नीम करोली बाबा, वो संत जिनके चमत्कारों की कहानियां आज भी जिंदा है। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ मंदिर के दर्शन करने नहीं बल्कि अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते हैं। कहा जाता है यहाँ एक ऐसे संत रहा करते थे जिन्हें लोग प्यार से कहते थे महाराज जी, नीम करोली बाबा। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन थे ये बाबा और क्यों दशकों बाद भी लाखों लोग उनके नाम को श्रद्धा से याद करते हैं। नीम करोली बाबा का जीवन अपने आप में एक रहस्य था। उनका मूल नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा बताया जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांसारिक जीवन से दूरी बनाई और अपना जीवन आध्यात्मिक साधना और लोगों की सेवा में लगा दिया। उनका पहनावा बेहद साधारण था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण था कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आने लगे। वो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन उनके भक्त कहते हैं बाबा के पास बैठना ही अपने आप में एक अनुभव था। और अब आती है उनसे जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में बैठे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा बिना किसी विरोध के ट्रेन से उतर गए और फिर ट्रेन चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहा जाता है कि काफी कोशिशों के बाद भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। लोगों को शक हुआ, क्या वजह हो सकती है। फिर किसी ने कहा जिस संत को उतारा गया है उन्हें वापस बुलाया जाए। लोग बाबा के पास पहुंचे, उनसे ट्रेन में वापस बैठने का आग्रह किया गया। कहा जाता है बाबा ट्रेन में वापस बैठे और उसके बाद ट्रेन चल पड़ी। आज भी यह घटना नीम करोली बाबा से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथाओं में गिनी जाती है। हालांकि इस कहानी के ऐतिहासिक विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित नहीं है, लेकिन भक्तों के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आस्था है। उत्तराखंड के नैनीताल के पास पहाड़ों के बीच बसा है कैंची धाम। यही वो जगह है जिसे नीम करोली बाबा की सबसे बड़ी आध्यात्मिक विरासत माना जाता है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है और हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि बाबा ने लोगों को चमत्कार के पीछे भागने की बजाय प्रेम, सेवा और भगवान के स्मरण का रास्ता दिखाया। उनसे जुड़ा एक संदेश आज भी लोगों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। सबको प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो और सत्य बोलो। लेकिन नीम करोली बाबा की कहानी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। समय के साथ उनकी शिक्षाएं विदेशों तक पहुंची। उनसे जुड़े भक्तों और उनके आश्रम की परंपरा से प्रभावित लोगों में दुनिया के कुछ बेहद प्रसिद्ध नामों का भी उल्लेख मिलता है। इनमें और भी नाम शामिल है। कहा जाता है कि भारत की यात्रा और आध्यात्मिक अनुभवों ने उनके जीवन पर प्रभाव डाला, लेकिन बाबा की असली ताकत शायद यही थी कि वो लोगों को अपने पीछे चलने के लिए नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें अपने भीतर देखने की प्रेरणा देते थे। 11 सितंबर 1973 में नीम करोली बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन कहानी वही खत्म नहीं हुई। आज भी कैची धाम में आने वाले भक्तों के चेहरे पर एक ही सवाल दिखाई देता है, क्या बाबा आज भी यहाँ हैं? कोई कहता है कि उसे बाबा की मौजूदगी महसूस हुई, कोई कहता है मुश्किल समय में अचानक रास्ता दिख गया, और कोई बस इतना कहता है मैं यहाँ आया था परेशान होकर, लेकिन वापस लौटा तो मन शांत था। शायद यही नीम करोली बाबा की सबसे बड़ी कहानी है। चमत्कार हुआ या नहीं, इसका जवाब हर इंसान अपने विश्वास से देगा, लेकिन प्रेम, सेवा और इंसानियत, इन तीन चीजों की जरूरत आज भी उतनी ही है। पहाड़ों में आज भी कैची धाम की घंटियां बजती है। हजारों लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और बाबा को याद करते हैं, क्योंकि कुछ संत अपने जाने के बाद भी चले नहीं जाते, वो लोगों की आस्था में जिंदा रहते हैं। मैं करिश्मा, आप देख रहे हैं द ओपिनियन गुरु।